हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार आप लोगों को मोस्ट वेलकम करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल डीके लर्निंग इंडिया में। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करें। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे झारखंड के बारे में। ठीक है, झारखंड जीएस पढ़ेंगे जिसका एमसीक्यू हम लोग कराने जा रहे हैं। और ये एमसीक्यू हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हमारा झारखंड का शाब्दिक अर्थ है झाड़ों का प्रदेश। क्या है? झाड़ों का प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से हमारी रांची है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब यहाँ है झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। तो झारखंड हमारा जो है भारत के मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। जो भारत मध्य भारत के विशाल पठार है उसके पूर्वी भाग में कहाँ कौन स्थित है? झारखंड स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार, ये हमारा एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रफल, ये सब हमारा जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कंठा से याद कर लेना है, रट जाना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा झारखंड का अक्षांशीय विस्तार हमारा 21 डिग्री 59 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? इसका सही जवाब होगा हमारा झारखंड का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 20 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कर्क रेखा जो है हमारा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रांची से। कहाँ से होकर गुजरती है? रांची से। झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है? यानी कि झारखंड और समुद्र के बीच की दूरी कितनी है, मतलब कम से बहुत कम बोले तो कितनी है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। झारखंड के सीमाओं से संबंध में असत्य क्या है? इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से हमको गलत खोजना है कि जो झारखंड के सीमाओं के साथ नहीं है। ठीक है, तो हमको यहाँ देखना है, उत्तर में बिहार तो है ही, दक्षिण में उड़ीसा है ही, और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, लेकिन पश्चिम में मध्य प्रदेश नहीं है, पश्चिम में हमारा छत्तीसगढ़ है। इसलिए आप लोग ध्यान दें कि पश्चिम में मध्य प्रदेश नहीं छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दें, कभी कभी गलती हो जाती है। एक पश्चिम में तो मध्य प्रदेश है ही, लेकिन पश्चिम में हमारा बाउंड्री शेयर नहीं करता है मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पश्चिम में कौन से दो राज्य स्थित हैं? झारखंड के पश्चिम में हमारा कौन से दो राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पश्चिम में और पश्चिमोत्तर में कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे है? खनिज से, उद्योग से, जनजातीय समाज से या उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा उपरोक्त में सभी, क्योंकि यहाँ खनिज भी है, उद्योग भी है, जनजातीय समाज भी है, इसलिए इसका सही जवाब होगा हमारा उपरोक्त में सभी। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्या है हमारा? झारखंड के उत्तर से दक्षिण के बीच लंबाई कितनी है? तो झारखंड के उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमारा 380 किलोमीटर है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए, ये पूछा ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की पूर्व से पश्चिम की मध्य चौड़ाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 463 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा 77,876 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन हम लोग क्षेत्रफल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं उसमें से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड का नगरीय यानी बोले तो शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा 1838 वर्ग किलोमीटर। कितना है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा 1838 वर्ग किलोमीटर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में है? इसका सही जवाब होगा 2.42%, यानी कि 2.42%, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब होगा 15वां स्थान है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा झारखंड राज्य दिवस हमारा 15 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड की राजभाषा क्या है? तो हमारा झारखंड की राजभाषा हमारा ऑप्शन नंबर ए हिंदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के राजकीय पशु क्या है? तो हमारा झारखंड के राजकीय पशु हमारा ऑप्शन नंबर बी हाथी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के राजकीय पक्षी क्या है? तो हमारे झारखंड के राजकीय पक्षी ऑप्शन नंबर सी कोयल है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के राजकीय वृक्ष क्या है? तो हमारा झारखंड का राजकीय वृक्ष हमारा ऑप्शन नंबर बी साल है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की राजकीय पुष्प क्या है? तो हमारे झारखंड की राजकीय पुष्प है पलाश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2,69,09,428। ये झारखंड की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना अनुसार है। झारखंड जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड जो है भारत का 10वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से? जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान था? 15वां, लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 10वां। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष जनसंख्या कितनी थी? झारखंड की पुरुष जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब होगा 1,38,61,277। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला की जनसंख्या कितनी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1,30,48,151। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो इसका सही जवाब होगा वृद्धि दर कितनी थी? तो 23.19%, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या का दृष्टि से भारत के कौन से स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा 11वां। जनसंख्या दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है झारखंड? तो 11वां। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां। जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से तो 10वां। ठीक है, 10वां, 11वां, 15वां। ठीक है, ये याद रखिएगा। 10वां हो गया आपका जनसंख्या घनत्व, 11वां हो गया आपका जनसंख्या दृष्टि, और 15वां हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो प्रति वर्ग किलोमीटर हमारा झारखंड का जनसंख्या कितना था? 338 व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2091 से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या में प्रति वर्ग कितनी वृद्धि हुई? तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी वृद्धि हुई? तो इसका सही जवाब होगा हमारा 64 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। झारखंड में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 1167 है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा धनबाद। किस जिले का जनसंख्या घनत्व अधिक है? धनबाद। कितना है? 1167। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा गुमला। तो कितना जनसंख्या घनत्व है? तो 148 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 941 है। अगर पुरुष 1000 है तो महिला कितना है? 941। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात 1001/1000 वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा कोडरमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात यानी कि 874, अधिकतम कितना था? 1001, और न्यूनतम कितना है? 874/1000 वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या हमारा 2,09,22,731 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 2001 के अनुसार झारखंड की नगरीय की जनसंख्या हमारा 59,86,697 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थी वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांव में निवास करता था? तो इसका सही जवाब हमारा 77.75% यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की अधिकतम जनसंख्या 27,83,83,577 वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब होगा हमारा कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रांची। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की न्यूनतम जनसंख्या 3,64,405 वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा लोहरदगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड का अधिकतम जनसंख्या वृद्धि 29.5 वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब होगा गढ़वा और चतरा, इसमें से दोनों, उपरोक्त में से दोनों। वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि यानी 1635 वाला जिला कौन सा था? इसका सही जवाब होगा हमारा पश्चिमी सिंहभूम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब होगा 47,96,188, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 45। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड के 0 से 6 वर्ग के बालकों की संख्या कितनी थी? तो इस बालकों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा 24,40,025। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बालिकों की संख्या बालिकों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब होगा हमारा 23,56,163। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का शहरीकरण में अग्रणी जिला कौन सा था? तो अग्रणी जिला इसका सही जवाब होगा पूर्वी सिंहभूम था, ऑप्शन नंबर ए। 48। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा था? तो न्यूनतम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा था? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोड्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जन्म दर कितनी थी? तो जन्म दर कितनी थी? 35.7 प्रति हजार, मतलब कितना प्रति हजार? 1000 में 35.7 आदमी की जन्म होती थी। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में मृत्यु दर कितनी थी? तो 1000 में 13.12 व्यक्ति मरता था। आज तक नहीं रखते हम लोग, आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।